नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान सेवाएं चैनल में। हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं के अवतार की मान्यता है। प्रायः विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं। इसी तरह शिव और अन्य देवी देवताओं के भी कई अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेवों में से एक हैं। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है, तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने हेतु अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर अवतार लेता हूँ, उत्पन्न होता हूँ। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। पहला है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला मत्स्य अवतार है, जो उनके 10 अवतारों में से पहला है, प्रथम है। विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है, अतः वह ब्रह्मांड की रक्षा हेतु विविध अवतार धारण करते हैं। यह अवतार भगवान ने वेदों को बचाने के लिए और असुर हयग्रीव को मारने के लिए रखा था। हयग्रीव ब्रह्मा के द्वारा निकले हुए वेदों को निगलकर पाताल लोक में समा गया था। तब भगवान ने उसका नाश करने के लिए और वेदों को पुनर्प्राप्ति के लिए यह अवतार धारण किया था। दूसरा अवतार है कच्छप अवतार। इसे लोग कच्छप अवतार के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। इसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का भी रूप रखा था। तीसरा अवतार है वराह अवतार। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके दुख दूर करते हैं। राक्षस हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण करने आए थे। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। इसके बारे में ज्यादातर लोग, हिंदू लोग, ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। नरसिंह अवतार अर्थात नर और सिंह का एक मिला हुआ शब्द, नर और सिंह। मतलब इसमें शरीर उनका नर का था, इंसान का था, सर उनका सिंह का था। पुराणों में भगवान विष्णु का इसे अवतार माना गया है, जो आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। भारत में, खासकर दक्षिण भारत में, वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह अवतार उन्होंने प्रहलाद भक्त के लिए लिया था और हिरण्याकश्यप के वध के लिए लिया था। पांचवा अवतार है वामन अवतार। विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे ये। इसके साथ ही यह विष्णु के पहले अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति इनके ये माता पिता थे। इन्होंने जो अवतार लिया था, वो राजा बलि से तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए लिया था। इंद्रलोक पर राजा बलि का अधिशासन हो चुका था। बलि के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पौत्र थे यह, और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा ताकत के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य हासिल कर लिया था। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने के बावजूद बलि ने उनको वामन भगवान को वचन दे डाला।
वामन भगवान ने अपना आकार इतना बढ़ाया कि पहले कदम में भूलोक नाप लिया, दूसरे कदम में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के पैर धोए। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई है। तीसरे कदम के लिए कोई भूमि बची हुई नहीं हुई थी। वचन के पक्के बलि ने तब वामन भगवान का तीसरा पग अपने सर पर रखवाया था, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिए। छठवां अवतार है परशुराम अवतार। इनका शुरुआत में नाम राम था, लेकिन भगवान शिव की तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनको एक वरदान में प्रसन्न होकर परशु दे दिया। इस वजह से इनका नाम पड़ गया परशुराम। इन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और यह रामायण काल के समय थे। एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छोटा अवतार हैं। सातवां अवतार वह है जिसे पूरा भारतवर्ष जानता है, पूरा संसार जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी अवतार की जिन्हें प्रभु श्री राम के नाम से जाना जाता है। राम भगवान दशरथ के पुत्र थे, माता कौशल्या के पुत्र थे। राजा दशरथ के ये सबसे बड़े पुत्र थे। इन्होंने ही रावण का वध किया था और सबसे प्रचलित ग्रंथ हिंदू धर्म में रामायण इन्हीं के ऊपर संरचित है, जो कई प्रखंडों में पाई जाती है, जैसे आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण। इस तरीके से कई रूपों में इनके कथा का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार हैं, उनको भी संसार जगत पूर्ण तरह से जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण अवतार की, जिनका जन्म जेल में हुआ। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ, गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था में बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बनाया। पांडवों की मदद की और महाभारत की युद्ध में अर्जुन का रथ हाँका, उनके सारथी बने और युद्ध के समय ही, महाभारत के समय ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था। इनके कई नाम हैं, इनको एक नाम नहीं, इनके कई नाम हैं। इनको भगवान श्री कृष्ण भी कहा जाता है। माधव, माखन चोर, मधुसूदन, देवकी नंदन और कई नामों से मुरली मनोहर, बांके बिहारी, ठाकुर जी, गोविंद इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। भगवान विष्णु का 9वां अवतार है गौतम बुद्ध अवतार। भगवान गौतम ही 9वें अवतार के रूप में माने जाते हैं, जिनके नाम से अब एक अलग धर्म भी बन चुका है। जी हाँ, इन्हीं को 9वां अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का 10वां व अंतिम अवतार है कल के अवतार। जी हाँ, इसको भी भगवान श्री कृष्ण का अंतिम अवतार माना गया है, लेकिन यह अवतार अभी भगवान विष्णु ने नहीं लिया है, क्योंकि यह कलयुग के सबसे अंत में और कलयुग और सतयुग के संधि काल में लिया जाएगा। कलयुग अभी चल रहा है, इसके 5000 वर्ष कुछ ही अभी बीते हैं। भगवान कल के संभल ग्राम में विष्णु नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल और करवाल तलवार से दुष्टों और पापियों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का आरंभ होगा, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा कल के पुराण में भी बताया गया है। ये सभी थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। अब मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय सीताराम।